नमस्कार, मैं हूं मिस्टर पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे छठ के महापर्व सूर्योपासना का अमोघ अनुष्ठान है, तो इसमें क्या करें, कैसे करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944, सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन रविवार। आज षष्ठी 3:27 से, मूल नक्षत्र दिन को 7:26 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होगा। आज का राहु काल 4:03 से 5:29 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक सूचना, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सीधे अपने ज्योतिषी यानी मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल एड्रेस पर भी अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं pstripathi9@gmail.com। मगर अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक ही आप कॉल करें। चलिए, तो ये तो थी सूचना और अब बात करेंगे छठ पर्व की। गंगा जी के घटिया बंधाई गइल बेदिया, छठी माई के होखता पूजनिया। छठ पर्व सूर्योपासना का अमोघ अनुष्ठान है। छठ पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। ये तिथि इस बार 30 अक्टूबर को पड़ रही है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख करके सूर्य देव और छठी मैया की पूजा और उन्हें पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा करने से संतान से संबंधित सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। खास कर इस व्रत को संतान के लिए रखा जाता है। कहते हैं लोग, संतान सुख से जो वंचित हैं उनके लिए व्रत वरदान होता है। तो जानिए आज मेरे साथ छठ पर्व की पूजा विधि, सामग्री, प्रसाद, कथा और आरती। छठ पूजा का जो अर्घ है और उषा का अर्घ है, मैं पहले उसका मुहूर्त बता दूं। 30 अक्टूबर सूर्यास्त 5:29 पे होगा, तो इसी समय अर्घ होगा। 31 अक्टूबर को सुबेरे सूर्योदय 6:06 पर होगा। छठ पूजा की जो सामग्री है, नए वस्त्र होनी चाहिए, बांस की 2 बड़ी टोकरी या सूप, थाली, पत्ते लगे हुए गन्ने, बांस और फिर पीतल के सूप, दूध, जल, गिलास, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, लोटा का पानी वाला, नारियल, अदरक का हरा पौधा, नाशपाती, शकरकंदी, हल्दी, मूली, मीठा नींबू, शरीफा, केला, कुमकुम, चंदन, सुतनी। इसके अलावा पान, सुपारी, शहद, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा और गेहूं। छठ पूजा की विधि बता दें। जल्दी से स्नान करें। स्नान करके संकल्प लें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाले आज अपने सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए और संतत्यावरोध की निरसन के लिए, सभी पापों के क्षय के लिए, शरीर के आयु आरोग्य की वृद्धि के लिए, भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए मैं यह छठ का व्रत करूंगी, ऐसा संकल्प करके और फिर भगवान सूर्य का स्मरण करते रहें। पूरे दिन निराहार निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय नदी या तालाब में जाकर के सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस का या पीतल के 3 सूप लें। इसमें चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी, शकरकंदी रखे। साथ में थाली में दूध ग्लास ले ले। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, कैराव, कपूर और साथ में मिठाई, चंदन रखे। इसमें ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने हुए लड्डू भी रखे और सभी सामग्री को टोकरी में इस तरह सजा ले कि अर्घ देते समय तकलीफ ना हो। और सूप में एक दीपक जला ले। इसके बाद नदी में उतर करके भगवान सूर्य को अर्घ दे। अर्घ देते समय मंत्र का उच्चारण होता है, ए ही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपया माम भक्त्या ग्रहणार्घ नमोस्तुते। इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ दे। और इस पर्व में सूर्यदेव की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। कहते हैं कि इस भगवान सूर्य की उपासना से सारी परेशानियां दूर होती है। दिन छठी मैया की पूजा की जाती है।
छठी माने खोष्टम कात्यायनी तिथि, तो इस दिन कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि कात्यायनी इनके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है, पारिवारिक सुख समृद्धि मनोवांछित फल प्रदान करती है। इसलिए ये छठ का पर्व दो तरह से महत्वपूर्ण होता है कि इसमें भगवान सूर्य की पूजा और कात्यायनी यानी छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, छठी मैया की पूजा की जाती है और संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के अवरोधों की निवृत्ति के लिए ये पूजा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में ज़्यादा मनाई जाती है, मगर अब तो छठ पर्व इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सारी दुनिया में लोग छठ का पर्व नदी तालाब के किनारे मनाते हैं। तो जितने भी छठ पर्व के व्रती हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्यदेव और भगवती कात्यायनी की कृपा पर बनी रहे। और अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज जैसा हम चर्चा कर रहे थे, छठ पर्व है तो इसमें व्रत रखना चाहिए। एक भोजी भूमिशाही भूत्वा ब्रह्म परशुचि, भगवान का नाम लें और भगवान का नाम लेते हुए और निराहार रहे, निर्जला रखें। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुकी हैं सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मुझे पंडित जी बेटे के बारे में पूछना था। बेटे की जन्म तारीख बता दें। हाँ, 3 जनवरी 97, समय है सुबह का 10:20। जन्म स्थान बता दें। भिलाई। हाँ, क्या जानना है? पंडित जी वो बिजनेस करे कि नौकरी करे, और बिजनेस किस टाइप का करे और उसके फ्यूचर कैसा रहेगा? बेटा है आपका? जी हाँ। पढ़ाई क्या की है उसने? BBA किया है। BBA? अच्छा, और बिजनेस करने की वजह क्या है? वो शुरू से ही बोलता बिजनेस करूंगा। कितने बजे सो के उठते हैं? ट्रांसपोर्ट का कर रहा था तो जमा नहीं, उसको लॉस हो गया थोड़ा सा। कितने बजे सो के उठते हैं? वो बहुत देर से उठता है। चलिए आइए देखते हैं, बहुत देर से बेटा उठता है, कौन सा बिजनेस करे। किसी भी व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए जिस बात की जरूरत होती है उसे पहले समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा आपके बच्चे में क्या तकलीफ है। किसी भी बच्चे का त्रोतीयेश अच्छी स्थिति में होना चाहिए और भाग्येश अच्छी स्थिति में होना चाहिए, यानी उसके पास में मनोबल अच्छा हो, पराक्रम अच्छा हो और दूसरा उसके पास अवसर हो। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो है तुला। इसका तृतीयेश मंगल राहु से आक्रांत होकर अष्टम स्थान में, मतलब आत्मबल बिल्कुल नहीं और बहुत हार्डवर्क तो नहीं, देर रात तक जागना, देर दिन तक सोना, ऐसा करने से व्यापार संभव नहीं है। तो व्यापार में बोलते हैं नो रिस्क नो गेन, सो यू हैव टू टेक सम रिस्क। आपको रिस्क लेना होता है और चूंकि आप रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है इसलिए व्यापार न करें, क्योंकि व्यापार करेंगे तो ये रिस्क नहीं लेने के कारण आप तनाव में आ सकते हैं। अब इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं, बच्चे की पढ़ाई आगे कंप्लीट कराएं और याद रखें कि इसे सर्विस सेक्टर में जाना है और कोशिश करें आप इसे MBA और करा दें। और ये जो निर्णय है ये 2 साल बाद लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा भाई, आने वाला 2 साल इसके लिए बहुत शानदार है जी। राकेश जी हैं, राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे। बताएं क्या जानना चाहते हैं? मेरे बच्चे का भविष्य जानना है। आपके बच्चों का भविष्य, मुझे आपके बच्चों की डिटेल जाननी है। बताइए जन्म तारीख। 25/9/2022। ओहो, अभी पैदा हुए हैं, बहुत बढ़िया। जन्म समय? नहीं सर, 25/2011 है। वाह, बहुत सुंदर। जन्म समय? जी, जन्म समय बता दें सर। बहुत डिस्टरबेंस है आपके टीवी की आवाज आपने चालू कर रखी है, टेलीफोन छोड़ के टीवी से सुन रहे हैं आवाज, बुरी बात। 11:10 दिन का। जन्म स्थान? भोपाल। जी, क्या जानना है? बच्चे के भविष्य किस क्षेत्र में जाएगा? अभी किस क्लास में है? अभी 5th क्लास में है। चलिए अब आप टीवी बंद कर दें तो भगवान की कृपा होगी। हम आपका भविष्य कथन शुरू करते हैं। आपके बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, आपके बच्चे की राशि सिंह है, लग्न में राहु। बच्चा बहुत ज्यादा क्रोधी है, 11वें स्थान में सूर्य बुध शुक्र शनि, थोड़ा सा स्वभाव से एरोगेंट, मगर बच्चा भाग्यशाली जरूर है। अब सवाल यह है कि राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, बच्चा करेगा क्या? तो सबसे पहले बच्चे को अनुशासित करें, क्योंकि बच्चे के लग्नस्थ राहु के कारण उसका
टीवी या जो एलईडी स्क्रीन होते हैं उन सब पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम है, तो मैथ्स फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े से कम होंगे। मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह ये है कि इस बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल कर रखें और धीरे धीरे इसको पढ़ाते रहें, क्योंकि इसके पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान आ सकता है। अब सवाल ये है कि इसे करना क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, मेरा ख्याल है कोई बच्चा 11 साल का होगा, फिफ्थ में होगा, आज से ठीक 5 साल बाद यानी 2027-28 में इस बच्चे की ग्रह दशा देखते हैं। इस समय शनि के अंदर दशाएं चलेंगी, बच्चे को मैथ सिला करके आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। मगर याद रखिए, इस बच्चे के लग्न में राहु है, काफ़ी परेशानी आएंगी। इस बच्चे को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए निवेदन करें तो फायदा होगा। छठी मैया का आशीष पाने के लिए जैसे बात चर्चा कर रहे थे कि जो छठी की पूजा संतान के लिए की जाती है, तो अगर भारत के सनातन को देखें तो आपको समझ में आएगा, एक पूजा होती है हलषष्ठी की पूजा, ये भी संतान के लिए की जाती है, मगर यहाँ पर भगवान शिव के परिवार की पूजा की जाती है। ये जो छठ पूजा है, इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठी मैया माने कात्यायनी, षष्ठम कात्यायनी तीजो। तो जल्दी से उठ करके स्नान करके और संकल्प लेती है महिलाएं कि आज हम सब परिवार छठी मैया की पूजा करेंगे और सूर्य का पूजन करेंगे, ऐसा संकल्प करके और फिर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए निराहार निर्जला रखते हैं, व्रत की तैयारी करती हैं, परिवार की सेवा करती हैं और संध्या काल में जाकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं और फिर बाहर आकर के फिर व्रत का पारण करती हैं। और अगले दिन फिर जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य का अर्घ होता है, मतलब एक सूर्यास्त के समय अर्घ होता है, दूसरा अर्घ सूर्योदय के समय होता है। और यहाँ पर आकर के गरीबों की, आचार्यों की, ब्राह्मणों की खूब सेवा होती है और फिर व्रत का पारण होता है। ये जो हमारे यहाँ सूर्य का व्रत है, ये संतत्यावरोध को समाप्त करने वाला है, यानी संतान के सभी प्रकार के अवरोधों की निवृत्ति के लिए की जाती है। जो निसंतान है वे इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करती है, कहते हैं संतान होती है। हमारे साथ अब कॉलर्स जुड़ चुके हैं। गिरधारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो गिरधारी जी, पहले टीवी की आवाज बंद कर दें वरना तकलीफ हो जाएगी। बहुत सुंदर जी, बताएं। हाँ, हमारी बेटी ने स्टाफ नर्स का फॉर्म डाला है जी। हमारी बड़ी बेटी ने लक्ष्मी साहू ने स्टाफ नर्स का फॉर्म डाला है। अच्छा, आपकी बेटी ने फॉर्म डाला है। हाँ, उनकी जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख लक्ष्मी कितनी है? 1/3/1995। और जन्म समय? समय तो मालूम नहीं है गुरु जी। जन्म समय नहीं मालूम जी? दिन में, रात में, सवेरे शाम में कुछ तो होगा। वो सवेरे के टाइम का है। अच्छा, रात का है, सवेरे टाइम का। जन्म स्थान कहाँ का है? देवरी पाटन मध्य प्रदेश। राजस्थान देवरी मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैंने फॉर्म डाला है, कब तक आर्डर आएगा ये पूछा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं। फॉर्म डाला इन्होंने और क्या इन्हें सिलेक्शन होगा, इनको सफलता मिलेगी। इनका जन्म लग्न सिंह, राशि इनकी कन्या है। इनके तृतीय शुक्र अष्टम स्थान में है। पुरुषार्थ बहुत पूरा तो नहीं है, मगर हाँ, प्रयास के कम होने के बाद भी लाभ की अपेक्षा जरूर है। अब सवाल यह है कि लाभ मिलेगा कि नहीं। मुझे लगता है कठिनता से मिलेगा। इन्हें कहें कि मंगल का व्रत करें, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मुंगा धारण करे तो जल्दी कल्याण होगा जी। अगले कॉलर हमारे साथ हैं राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरे बच्ची का नौकरी का भविष्य जानना है। बहुत सुंदर। बच्ची की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 5 फरवरी 2000। 2000? हाँ, 2000। जन्म समय? जन्म समय 3:20 रात के। और जन्म स्थान? बख्तरा सीहोर जी। जी, बताएं। बच्ची ने नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहती है, तो सफल हो पाएगी नहीं हो पाएगी? पढ़ाई क्या की है इन्होंने? पढ़ाई उन्होंने फाइनल कर लिया है। किस चीज का फाइनल? बीए, बीएससी, बीकॉम? बीए फाइनल कंप्यूटर।
और कोई एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन नहीं। चलिए आइए देखते हैं बच्ची को शासकीय नौकरी मिलेगी कि नहीं। बच्ची ने बीए किया है, इस बच्ची का जन्म लग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो है मकर। तृतीय शनि छठे स्थान में है, मुझे से लगता है पढ़ाई और करनी पड़ेगी, कहीं आत्मविश्वास की कमी। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार है। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने। बच्चे से कहें कि नित्य भगवान शिव का पूजन करें। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं। ये बीएड कर ले तो बहुत जल्दी इन्हें नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के दम पर कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आपको ग्रेजुएशन के बाद कोई ना कोई व्यावसायिक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी फायदा होगा। जी उषा जी हैं। उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये जानना है, मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं रह रहा है। बहुत बढ़िया। उषा जी जन्म तारीख बता दें। मेरी जन्म तारीख है 25 मई 1978। 25 तारीख 1977। 1975। हाँ। और महीना? मई। जन्म समय? सुबह शाम को 4:15 बजे। जन्म स्थान? इंदौर। हाँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कारण क्या है ये देखते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए देखते हैं जन्म पत्री में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। चलिए ये देखते हैं। बहुत सारे ग्रह हैं जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका मन शांत रहता है, दूसरा भ्रम बहुत ज्यादा रहता है, तीसरा आप अपने काम को लेकर लगातार आप परेशान रहते हैं। तो ये एक तरह से इरिटेबल बबल सिंड्रोम होता है जो पेट की तकलीफ पैदा करता है। इसके तनाव के कारण होता है, एंजाइटी के कारण होती है हमेशा। आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि वृश्चिक है, आपके तृतीय बृहस्पति छठे स्थान में है। सबसे ज्यादा मानसिक द्वंद आपके यहाँ है और इसके चलते आप बार बार परेशान होती। करना क्या चाहिए? जब मानसिक तनाव हो तो मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। गुड़ चने का नियमित गुरुवार को दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आप परेशानी से दूर हो जाएंगे और आपको फायदा हो जाएगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं छठ पर्व की। छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ देने की, अर्घ के बाद भगवती छठी मैया की पूजा यानी कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी की पूजा भगवान सूर्य की पूजा और सूर्य को अर्घ देने और आपके कठोर तप की आवश्यकता होती है, जिससे आपकी संतान बेहतर होती है। हमारे साथ जयपुर से जुगल जी हैं। जुगल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे प्रणाम। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, एक कंफ्यूजन था मेरा। गुरुजी ये मेरा जन्मदिन है 2 सितंबर 1957। समय और इस समय है दिन के 12 बजे। स्थान है राजगढ़ सागलपुर पिलानी राजस्थान। राजगढ़ सागलपुर पिलानी राजस्थान। जी गुरुजी मैं पेट का बहुत ज्यादा मरीज हूँ। पेट की बीमारी बहुत जबरदस्त है, बड़ी आंख की, मेरा ऑपरेशन हुआ, पाउच लगा हुआ है और वैसे भी मेंटली डिस्टर्ब रहता। मैं पूछना भूल गया था उसमें। मैंने जो पुखराज पहन रखा, पीला पुखराज, और ये लाल है तो मैंने पहन रखा है मूंगा। तो कंफ्यूजन कर दिया था किसी ने कि इसको सफेद पुखराज और सफेद ही मूंगा पहनवा। तो मैं आपसे पूछना चाहता था क्या ये उचित रहे मेरे लिए सफेद पुखराज और सफेद मूंगा? देखिए जो आपने पहन रखा है वो सबसे अच्छा है, पीले रंग का पुखराज और लाल रंग का मूंगा, है ना। क्योंकि आपका जो जन्म लग्न है वो वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो भी वृश्चिक है। आपके जो लग्नेश मंगल हैं और पंचमेश बृहस्पति हैं, इसलिए लाल मूंगा और पीला पुखराज पहनना चाहिए। बड़ा प्रश्न ये है कि आपको बीमारी का नाम क्या है। आपकी बीमारी का नाम भी इरिटेबल बबल सिंड्रोम है और आपकी बीमारी का सोर्स आपका दिमाग है, यानी आप तनाव में रहते हैं, इसलिए आपको पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहती है और कई बार इसी के कार्य कॉन्स्टिपेशन और इसी के बारे आगे चल करके पाइल्स जैसी परेशानी होती है। इसका मतलब पाइल्स में रेकरेंस होता है, बार बार ये पैदा हो सकता है क्योंकि आपके माइंड में बहुत प्रेशर होता है, इसके चलते आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और इसके चलते परेशानी है। अब सवाल ये है कि इसका निदान क्या करना चाहिए। तो इसके निदान में भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, है ना। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें 23,000 और फिर हवन तर्पण मार्जन करें, काला तिल काली उड़द का दान करें, पुखराज मूंगा धारण करें तो कल्याण होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके साथ ही अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।